मॉर्निंग। आज मैं आपको व्याकरण वाटिका से एक्सरसाइज करवाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि जिसके भाषा और व्याकरण पाठ याद किया होगा, शॉर्ट में फिर समझा देते हैं। बच्चों, भाषा जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है और लिखित भाषा में स्थिरता बनी रहती है। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, जबकि भाषा क्षेत्र का व्यापक रूप है। भाषा की कुछ निश्चित चिन्हों की व्यवस्था की गई है और इन चिन्हों के द्वारा भाषा की लिपि कहते हैं। व्याकरण द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूपों का प्रयोग कर सकते हैं। 14 सितंबर 1950 को भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत दिया और तब से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, आज का जो मेन टॉपिक है, आपको प्रश्न उत्तर हमने कहा था कराने को। पहला है, सही विकल्प चुनिए। भाषा के कितने रूप होते हैं? पहला प्रश्न है। तो बच्चों, भाषा के 1, 2, 3 दिया हुआ है। भाषा के 3 रूप होते हैं। इसका हमने आपको बताया भी कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा कितने रूप हुए? 3। 3 पर टिक लगाइएगा। दूसरा प्रश्न है, भाषा का स्थायी रूप है। तो मौखिक भाषा तो परिवर्तनशील है, सांकेतिक भाषा भी स्थायी नहीं है। तो भाषा का स्थायी रूप लिखित भाषा है और प्राचीन काल से लेकर आज तक लिखित भाषा में ही सारे राज्य। तीसरा है, भारत में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो हमने आपको बताया था ना, भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ख प्रश्न है, खाली जगह भरिए। तो पहला है, भाषा का डैश धीरे धीरे हुआ। तो यहाँ पर आप विकास शब्द भरेंगे, भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ। दूसरा है, भाषा का क्षेत्रीय रूप डैश है, फिर कहलाता है। तो हमने आपको भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या बताया था? बोली। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। तीसरा है, पहले डैश दिया है, फिर को हिंदी भाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर आप 14 सितंबर भरेंगे। 14 सितंबर 1950 को हिंदी भाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। चौथा है, व्याकरण के डैश विभाग हैं। तो व्याकरण के 3 विभाग हैं। इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, 2 प्रश्न इसमें मिले हुए हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर लिखेंगे, दूसरा आप काट देंगे। भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भाव का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मौखिक भाषा लिखित भाषा से किस प्रकार भिन्न है? आंसर है, मौखिक भाषा परिवर्तनशील है तथा लिखित भाषा में स्थिरता बनी रहती है। प्रश्न नंबर 3 है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो भाषा बच्चों क्षेत्र का व्यापक होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। यानी भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। चौथा प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? इसके विभागों का वर्णन कीजिए। तो विभागों का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आप काट दीजिएगा। व्याकरण वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देता है, वह व्याकरण कहलाता है। घ प्रश्न आप काट दें, बुक से देख के लिख लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। कॉपी में नहीं करना है, इसको बुक में ही करना है। करना क्या है? भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का नाम लिखना है। 22 भाषाओं के नाम पीछे पन्ने से देखकर आप लिखेंगे, जो कि ये देखिए आप में दिया हुआ है 22 भाषाओं के नाम।
ये नाम दिए हैं, ये सारे 22 भाषाओं के नाम दिए हैं, इसको वहाँ पर आपको लिखना है। फिर है आपका प्रश्न नंबर अंगा नहीं करना है, च भी नहीं करना है। प्रश्न नंबर 6 लास्ट में जो दिया है कि रोमन आपको लिपि बतानी है, ये प्रश्न आपको बुक में करना है। देवनागरी लिपि हिंदी में प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी में रोमन लिपि प्रयोग की जाती है, फारसी लिपि उर्दू भाषा में प्रयोग किया जाता है, गुरुमुखी पंजाबी में, जर्मन में रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये सारे काम आपको बुक में ही करने हैं, कॉपी में नहीं करना है, और साथ में याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।